जिनको शौक है वो अपनी फैमिली को बिठा के ये गाने लगा के बेशक गाड़ी में सुने, घर में सुने, नाचे गाए, मुझे क्या एतराज है। अजीबो गरीब बात है कि हम कुत्ता कान ले गया से हम बाहर नहीं आ पाते। आई एम सॉरी। नकदा कोका जो गाना है उसको बैन क्यों? पहले तो मेरा दिल चाहता है कि या तो मैं कहीं सर मारूं दीवार के अंदर और अपना सर फाड़ लूं, या मैं क्या करूं स्टेज के ऊपर इन गानों के ऊपर फिर जो डांस होता है, जिसको डांस कहा जाता है, माफ कीजिएगा, वो डांस की भी तौहीन है। जो नोटिफिकेशन आया खुदा के वास्ते सिंपल अंग्रेजी में है, बड़े बड़े नामवर सहाफी जो हैं वो भी उसको बगैर पढ़े उसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, कमेंट पे कर रहे हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक नोटिफिकेशन है जो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि ये गाने जो हैं इनके ऊपर परफॉर्मेंस ऑन द थिएटर जो हो रही है वो बैन है। ये गाने वहां इस्तेमाल। अब इसमें बसंत कहाँ है? पूरे नोटिफिकेशन में मुझे बी दिखा दें कहाँ है बसंत का। मुनाफाखोरी और ये है, इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में इसमें मजीद आप तेजी देखेंगे। किसी भी तौर पर किसी तलब या रसद को जो है वो बहाना बनाकर किसी को जखीरा अंदोजी करने की या मुनाफाखोरी करने की इजाजत नहीं है। आप एक नया इस मरतबा प्रोग्राम आप ला रही हैं, एक तो निगहबान रमजान के साथ साथ निगहबान दस्तरखान मरियम नवाज के मेहमान। इसमें बराह रास्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी जेब से इन 2000 अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त करने जा रही हैं, या उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप करवाएं? और मैम उसका एक्सपीरियंस बड़ा पैथेटिक रहा है। वो पटवारियों को, वो मुख्तलिफ लोगों को फटीक डालकर वो अफ्तारी कराते हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमत बराह रास्त उनको ग्रांट दे। ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया? मुझे ये समझ नहीं आई कि आपको एतराज दस्तरखान पे है या मरियम नवाज के नाम पे है। देखिए, जो भी काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओनरशिप उनके पास है। सो उनका नाम होने पे आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्लास है, एक तबका है जिनको बहुत तकलीफ होती है उनके नाम से, उनकी तो मुझे समझ में आती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पूरा पैकेज है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की। ये जो 47 अरब रुपए का पैकेज है, इसमें ये दस्तरखान भी शामिल है, इसमें रमजान बाजार भी शामिल है, और इसमें जो 10,000 रुपए का पैकेज है निगहबान रमजान का वो भी शामिल है, और इसमें जो राशन कार्ड है जो पहले से हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास, उनको जो मिल रहा था उसके अंदर भी 7,000 रुपए का एडिशन है। तो ये सब कुछ इस पूरे रमजान पैकेज का हिस्सा है। अच्छा मैडम, और एक मिनट, और बाय द वे एक मिनट, और जो वो चैरिटी करती हैं अपनी जेब से ही, उनका पूरा खानदान, जो मेडिकल के शोबे में चैरिटी हो या जो वो जाती तौर पे करती हैं, ना उसकी वो नमूदो नुमाइश करती हैं और ना वो मुझे आपको बताने की जरूरत है कि वो रमजान में क्या करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि बहुत अच्छे ऐलान आते हैं और रमजान मुबारक में एक अच्छा महीना, लोगों की मदद करनी चाहिए। दिन की रोशनी में अफ्तारी होती है, उसके लिए सब कैमरे भी होंगे, सब लोग देखते भी है। कोई रोजा रखेगा तो अफ्तारी करेगा, तो सहरी के लिए भी कोई पंजाब हुकूमत चलो एक नई गल। अच्छा जी, अगली दफा सहरी का भी सोच लेंगे। अब सहरी रखाना भी हमारा काम है, रोजा रखाना भी हमारा काम है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सुपर सीएम जो है पंजाब की, उन्होंने एक माह पहले ही रमजान की तैयारियां कर, और अभी पूरे किसी सूबे से आपको ऐसी कोई इत्तला नहीं आई और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, रमजान में जहां दालें और बाकी चीजों की जरूरत होती है, तो गोश्त की भी जरूरत होती है, मछली की भी जरूरत होती है, चिकन की, मटन, बीफ की भी जरूरत होती है। तो इनकी कीमतों को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? इसकी कीमतें भी कंट्रोल्ड होंगी, और वो रमजान जो सहूलत बाजार है उसमें तो पहले भी कंट्रोल्ड होती हैं, पिछले साल भी कंट्रोल्ड थी, इस दफा भी कंट्रोल्ड होंगी। लेकिन जो बाजार में पब्लिकली जो चीजें हैं उसके लिए एक पूरा मरबूत निजाम जो है वो फूड डिपार्टमेंट और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है इस प्राइस कंट्रोल के लिए। ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा। कि बसंत आ रही है, पंजाब हुकूमत ने 132 जो है उनसे जायद गानों पे पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन ऑपोजिशन को बड़ा इतराज है पंजाब हुकूमत की पाबंदियों से। शेख इम्तियाज ने इसके हवाले से दरखास्त दे दिया हाईकोर्ट में कि नकदा कोका जो गाना है उसको बैन क्यों? पहले तो मेरा दिल चाहता है कि या तो मैं कहीं सर मारूं दीवार के अंदर और अपना सर फाड़ लूं, या मैं क्या करूं कि एक बेतुका फॉल्स प्रोपेगेंडा जो नोटिफिकेशन आया खुदा के वास्ते सिंपल अंग्रेजी में है, बड़े बड़े नामवर सहाफी जो हैं वो भी उसको बगैर पढ़े उसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, कमेंट पे कर रहे हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक नोटिफिकेशन है जो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि ये गाने जो हैं इनके ऊपर परफॉर्मेंस ऑन द थिएटर जो हो रही है वो बैन है।
ये गाने वहां इस्तेमाल। अब इसमें बसंत कहाँ है? पूरे नोटिफिकेशन में मुझे बी दिखा दें कहाँ है बसंत का। अजीबो गरीब बात है कि हम कुत्ता कान ले गया से हम बाहर नहीं आ पाते। आई एम सॉरी। और बड़े बड़े जय्यद सहाफी जो हैं वो भी वही उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिनको एतराज है इन गानों के ऊपर, मैं तो वो गाने बोल भी नहीं सकती। मैं मेरे सामने वो लिस्ट आई थी तो मैंने एक दो उसके बाद मैंने नीचे रख दी। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। और इसके जिनको शौक है वो अपनी फैमिली को बिठा के ये गाने लगा के बेशक गाड़ी में सुने, घर में सुने, नाचे गाए, मुझे क्या एतराज है। मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग के लिए नहीं आई हूं, लेकिन स्टेज के अंदर, स्टेज के ऊपर इन गानों के ऊपर फिर जो डांस होता है, जिसको डांस कहा जाता है, माफ कीजिएगा वो डांस की भी तौहीन है। सो उसको सिर्फ जो है वो बैन किया गया है। उसका बसंत से, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी को वो गाने अच्छे लगते हैं तो शौक से घर में चलाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। मैडम बसंत में 4 दिन बाकी है, आपका हो गया। मैडम बसंत में 4 दिन बाकी हो गया ना आपसे। अब 6, 7, 8 को बसंत है जी इंशाल्लाह। लाहौरी हमेशा जो जश्न होता है उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं, जी। लेकिन यहाँ भी शायद एक माफिया जो है वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो पतंग बाजों से या साजों से राब्ता कर रहे हैं तो वो उसको कीमत अभी तक नहीं बता रहे। और उनका, जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि जो गुड्डा है वो 500 से 800 रुपए का भी हम एन वक्त पे बेचेंगे। तो क्या हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाएगी? कोई मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। गुजारिश ये है कि इस दफा जो कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड बसंत हमने कही है उसका मतलब ही यही है। आपको मालूम है, अब तो खैर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए। बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये पतंगे बनानी है वो भी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ये पतंगे बेचनी है वो भी रजिस्टर्ड है, जो डोर बनाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, और जो उसको बेचेंगे वो भी रजिस्टर्ड है। और इसका पूरा बस जो पतंग जो है, छोटी पतंग उसका साइज क्या है, जो बड़ा गुड्डा है उसका साइज क्या है, और उसके साथ साथ जो चरखी है, चूंकि उसके ऊपर मोटी जो डोर है वो लपेटी जाती है, तो उसकी इजाजत इसलिए नहीं दी गई और पिन्ना जो है वो होगा। और ये जो प्राइसेस हैं इसके हवाले से भी यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बिल्कुल कंट्रोल करेगी। मनमानी कीमतों की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और इसके हवाले से जो हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ हर वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड होती है, और इंशाल्लाह ताला हम एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड पसंद बारी बारी किसी और को मौका दे देना सवाल करने का। आज भाई इस पे रहने दो, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या आपके लिए बना होगा भाई इशू? हमारे लिए इशू ये है कि रमजान पैकेज में लोगों को क्या देना है। ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख जाया होने का खर्चा है अगर उन्हें प्रॉपर इलाज के लिए ना। यहाँ तो उनके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा गया था। एक तो ऐसा भी इल्जाम लगाया गया था जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकती। ये भी इल्जाम लगाया गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया, पता। तो भाई वो मतलब मैं इसके ऊपर बात करके मजीद आपका और आवाम का टाइम जाया नहीं करना चाहती। बहुत कुछ और है जो जिस पे बात करने की जरूरत है। सहूलत बाजारों पे बात करने की जरूरत है, ज़खीरा दोजी पे बात करने की जरूरत है, रमजान पैकेज पे बात करने की जरूरत है। ये इररेलेवेंट चीजें हैं, इनको इररेलेवेंट ही रहने दें तो बेहतर होगा। अच्छा मैडम, रमजान निगहबान पैकेज जो है इसका जो सर्वे है जी, कितने मेहमान आ रहे हैं? हमारे पास इतने मेहमानों की जो है वो रिक्वेस्ट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमने कैसे बुलाना है और वो क्या करना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने बाहर से भी मीडिया से लेकर जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, तमाम लोग जो है वो खुद से भी आने के लिए जो है वो हमें पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब मेहमानों को बुलाएंगे। कुछ टाइम स्लॉट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला चूंकि, और ये तो हमारी बात है, अब तो आप लोग भी अपने अपने घरों में तैयारी करें, क्योंकि जो लाहौर में रहता है उसके घर में बाकी शहरों से मेहमान आएंगे, उसकी तैयारी करें। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, उसमें आपको बुलाऊंगी मैं मैं दोबारा से सारी बात करूं कि सर्वे कंप्लीट हो गया भाई 94%, और हमारे पास सारे एदादोशुमार आ चुके हैं, और एदादोशुमार के बाद ही जो पीएमटी स्कोर है वो बनाया गया है, और उस पीएमटी स्कोर के मुताबिक अब जो मुस्तहकीन हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, और उनके घरों पर जो है जाकर ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अभी गोंदल का सवाल रहता है, मुझे पता है। एक सवाल तो बसंत के हवाले से है कि 6, 7, 8 की आम तातील होगी लाहौर के अंदर, इस हवाले से अवामुन नास का चूंकि बहुत ज्यादा इस पर दिलचस्पी है, ये बता दीजिए।
दूसरा मौसम से जुड़ा सवाल आज डॉन अखबार ने भी उसके ऊपर लिखा है और एक एंकर ने इसके ऊपर दावा किया, क्या इमरान खान को वाकई ही अडियाला से निकालकर फिल्म में जाके उनका कोई प्रोसीजर हुआ है? क्योंकि डॉन की आज की स्टोरी है, उस पर गवर्नमेंट का ऑफिशियली कमेंट और राय क्या है? देखिए, मैं जो भी खबर कहीं पर भी छप जाए, जैसे ये 132 गाने बसंत के लिए हुए हैं, भाई अब ऐसी खबरों पे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं और मैं क्या ही कहूं। जैसे मैंने कहा कि हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड एक वो रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे, हाय जान को जो है वो खतरा हो गया, हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा। वो सेफ एंड साउंड है, वो बिल्कुल ठीक है, और जब भी उनको किसी तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ती है उनको वो प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो है वो ये जो पैनिक क्रिएट एक सेगमेंट की तरफ से की जाती है डॉलर कमाने के लिए, उसका हिस्सा जो है वो कम से कम हमारे जो मुस्तनिद सहाफ़ी और वो है उनको नहीं बनना चाहिए। आम तक आम तक देखिए, जुम्मा हफ्ता